बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम साथ बिस्मिल्लाह मैं आपका मेज़बान कामरान शाह आपके अपने चैनल मॉडर्न इन्फॉर्मेशन 949 के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त सियासत पाकिस्तान में बहुत ही गर्म जोशी के साथ जो है ना वो हर टॉपिक में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना इसकी डिस्कशन जारी और सारी है। तो हम भी अपना इसमें हिस्सा मिला रहे हैं। आज हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे और हमने इस सारे जो है ना जो इस वक्त करंट सिचुएशन पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद की चल रही है वो मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दूं, फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि हर बंदा जो है ना ये कर रहा है कि इलेक्शन 2024 जो है ना इसमें धांधली हुई है और जितनी भी हमारी पाकिस्तान की इस वक्त टॉप जो पार्टीज हैं वो कोई भी पार्टी इस वक्त वफाक में हुकूमत बनाना नहीं चाह रहा। तो मेरा सवाल है उन तमाम पार्टी के लीडरान से, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो MQM है या छोटी जो पार्टीज हैं, अगर उनमें से कोई भी बंदा पाकिस्तान के वफाक में हुकूमत नहीं बनाएगा तो पाकिस्तान की सालमियत कहाँ पे है? तो फिर आप लोगों ने जमहूरियत को क्यों एक्सेप्ट किया? फिर आप लोगों ने सियासत में क्यों आया? फिर आप लोगों ने 70 अरब जो है ना वो क्यों खर्च करवाया इस इलेक्शन के ऊपर? तो मेरी जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि एस्टेब्लिशमेंट को इन तमाम जो पार्टीज जो बड़ी या छोटी पार्टियां हैं जो कि हुकूमत बना सकती हैं, जो कि एक अरसा दराज से जमहूरियत के अंदर शामिल हैं, उन सबको अपने पास बुलाएं, चाहे वो आराम से बुलाएं या चाहे ज़बरदस्ती बुलाएं। इनको इस्टेब्लिशमेंट बुलाए और इनको इस तरीके से तकसीम करे वफाक के अंदर कि 5, अगर मैं पार्टियों की एग्जांपल दूं कि 5 पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और इस वक्त जो है ना जो पार्टीज हैं MWM है या बाकी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं, इन सबको वफाक में इस तरीके से इनकी सीटों को तकसीम करे। अगर एक पार्टी है अगर उसको जो है ना वो सदर का ओहदा दे दें, तो दूसरी पार्टी को वजीर आजम का ओहदा दें, तीसरी पार्टी को जो है ना सेनेट का चेयरमैन बना दें, चौथी पार्टी को जो है ना वो कौमी असम्बली का स्पीकर बना दें और 5वीं पार्टी को गवर्नर बना दें। तो इस तरीके से जब ये 5 की 5 पार्टियां एक दूसरे के डिफरेंट ओहदों पे बैठे होंगे तो एक दूसरे को ये इनको काउंटर भी करेंगे, चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे और इससे मुल्क की जो माशियत होगी वो ऊपर जाएगी और सारे लोग अपने अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करेंगे। बाकी सूबे में जिनकी जो है ना ज्यादा अक्सरियत है वो अपनी अक्सरियत के बलबूते के ऊपर अपने सूबे की जो है ना वो हुकूमत वो संभालें और उसमें अपने निज़ाम को जो है ना बेहतर चलाएं। तो मेरी ये एस्टेब्लिशमेंट से जो है ना गुजारिश है खुदारा पाकिस्तान की सालमियत को देखें। पाकिस्तान इस वक्त अहम है। पाकिस्तान अगर होगा तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हमारी सियासत भी नहीं है, हमारी जमहूरियत भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो मेरी एस्टेब्लिशमेंट से जो है ना रिक्वेस्ट है कि इन तमाम सियासी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इनको इस तरीके से जो है ना वो तकसीम करें कि सारे लोग मिलकर वफाक चलाएं और जिसकी अक्सरियत वाली पार्टी है वो अपना सूबा जो है ना चलाए। तो इस तरह जो है ना पाकिस्तान में जो है ना ये सारा निज़ाम बेहतरीन चलेगा, जमहूरियत भी बचेगी और सियासत भी बचेगी और ये सारा का सारा निज़ाम भी होगा। अगर कोई भी पार्टी ये करने को राजी नहीं है तो मेरा एक जाती राय है कि एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करे वो जो है ना वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ही करेगी और वो करे ताकि पाकिस्तान की जो सालमियत और बका है वो बच सके। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मिलते हैं। इसी तरह मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी लिखें कि आपकी क्या राय है, कि आप जो मेरी राय है आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।